Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my another video. Also hope you all are doing good. Yes, it's me आयशा ख़ान. तो आज हम बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे और इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे 5 ऐसी मुसीबतें शेयर करूँगी जो एक हसद करने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना ताला भेजते हैं. तो हम सब जानते हैं कि हमारा जिस तरह का माशरा है उस तरह हसद बेइंतहा भरती जा रही है. या किसी को किसी से किसी चीज़ के लेके कोई हसद है, या किसी को किसी की तरक्की पे हसद है, और या तो किसी कोई आगे बढ़ता हुआ किसी को नहीं देख सकता है उसके लिए हसद है. उसके लिए बुरा चाहना और उसके लिए इस कदर की हसद की मतलब जो लिमिट है वो क्रॉस कर देना कि बस उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ बुरा चाहना. तो जो हसद करता है वैसे लोगों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने कौन सी मुसीबतों पर मुब्तला किया है वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी. और हसद एक चीज़ में और इसमें ये ऐड करना चाहूँगी, जो हसद होती है ना ये ज़िंदगी को बर्बाद तो करती ही करती है, आपकी आखिरत को भी ख़त्म करती है, ख़राब करती है. और क़यामत वाले दिन जो है इसका बहुत बुरा आपको अजर अता करेंगे अल्लाह सुब्हाना ताला. और ये बहुत गलत है, बहुत ख़राब चीज़ है. और हसद जो ऐसी एक चीज़ है, जिस तरह की चीज़ें इंसान जो 24 घंटा उसी शख्स के बारे में सोचता रहता है, बस वो कैसे वो नुकसान से गुज़र जाए, वो कैसे उसकी जो चीज़ उसके पास अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसे अता की है उसका वो नुकसान उठा ले. बस ये जो हसद होती है ना ये किसी को अच्छा देखती नहीं है या किसी को आगे बढ़ता हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी इस वीडियो में, जैसे किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती है, किसी के लिए हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ बुरा ही चाहती है. और इस कदर की हसद की जो लिमिट्स होती है ना वो इंसान को बस उसके लिए मौत का भी तसव्वुर करने लगती है जो हसद लोग करते हैं. तो एज एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि एक शख्स ने एक कार ख़रीदी और उस कार को लेकर एक शख्स ने उस पर हसद किया कि ये कार का एक्सीडेंट हो जाए या वो कार ख़राब हो जाए, वो कार नुकसान हो जाए. बस ये सब जो चीज़ें होती हैं ना वो इंसान की रूहानी ये बीमारी है. तो आज इंशाल्लाह मैं आपसे वो शेयर करूँगी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस शख्स के ऊपर कौन कौन सी 5 मुसीबतों को मुसल्लत किया है. सबसे पहले ये बात है कि हसद एक ऐसी रूहानी बीमारी है जो इंसान की ज़िंदगी में 5 मुसीबतें लाती है. आज ज़िंदगी पर आने वाली 5 मुसीबत शेयर इंशाल्लाह मैं करूँगी. चीज़ नुकसान देने वाली नहीं, जितना हसद इंसान को नुकसान पहुँचाती है इतनी कोई चीज़ इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि हसद करने वाला 5 मुसीबतों को मुस्तहिक जिनका महसूद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, महसूद यानी जिससे हसद किया जाए, ये 5 मुसीबत हसद करने वाले पर आती है जिसका उस शख्स पर से ताल्लुक़ नहीं है, उस शख्स पर कोई असर नहीं पड़ता जिससे हसद किया जाता है. इसलिए अगर आप किसी से कोई हसद कर रहे हैं तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें. और अगर आप किसी से हसद कर रहे हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप अपने ऊपर उन चीज़ों को मुसल्लत कर रहे हैं. अगर आप किसी से हसद कर रहे हो और तो आप ये सोचें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो 5 मुसीबतों का ज़िक्र किया है वो आप पर भी मुसल्लत हो सकती है. तो हसद करने से पहले इस चीज़ों को सोच लें. और और दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है हसद जो होती है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगी. हर तरीके से आप उसको लॉस में जाओगे. आपकी आखिरत ख़राब हो, आपकी दुनियावी ज़िंदगी ख़राब होगी, आपकी आखिरत ख़राब होगी. अल्लाह सुब्हाना ताला से आप दूर होते चले जाओगे. अल्लाह सुब्हाना ताला वैसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं. तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको वो 5 मुसीबतें बता देती हूँ जो हसद करने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना ताला मुसल्लत कर देते हैं. वो पहली मुसीबत है, वो बेइंतहा गम में मुब्तला होगा. जी हाँ, वो इतना ज़्यादा गम में मुब्तला होगा कि वो बस यही सोचते रहेगा कि उस इंसान के पास मकान है, अरे उस इंसान के पास मकान है. वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते सोचते वो ख़ुद गम में मुब्तला होगा कि उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी सारी चीज़ें दे दी. उसके पास कार हो गई, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको सेट करके बताया था. उसके पास गाड़ी हो गई है, उसके पास ये सामान हो गया है, या अल्लाह पाक उसकी ये जो गाड़ी है वो ख़राब हो जाए, या उसका ये मकान है जो ये
مکان پہ کچھ ہو جائے، آگ لگ جائے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس شخص پر مسلط کر دی جاتی ہے، وہ 24 گھنٹہ اسی پہ غم پہ مبتلا رہے گا اور ہمیشہ دوسروں کی بربادی ہی کا سبب بنتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی کیسے دوسروں کو برباد کرنا ہے، وہ 24 گھنٹہ اس غم میں وہ مبتلا رہے گا اور ہمیشہ اس شخص کے بارے میں کبھی وہ حسد کرنے والا شخص کبھی اچھا نہیں سوچے گا۔ جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا جو پہنچاتا ہے کہ یہ مصیبت ایسی ہوتی ہے حسد کرنے والا جس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو جب مصیبت آتی ہے نا، جب کوئی تکلیف ایک مسلمان کو جب پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور تو اسی حسد کرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تکلیف ایسی مصیبت ہے جس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ بے شک جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو اجر اور ثواب سے وہ محروم ہوتا ہے پہلی بات، اور وہ ہمیشہ دوسروں کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ہمیشہ دوسروں کی بربادی چاہے گا، دوسروں کا برا چاہے گا، وہ کبھی بھی یہی نہیں سوچے گا کہ وہ فلانا شخص اچھا ہو، فلانا شخص آگے جائے، وہ ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے پر ہی مبتلا رہے گا۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے مذمت کرنا، یعنی کہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا ہر جگہ مذمت کی جاتی، اس کی کوئی تعریف نہیں کی جاتی۔ بے شک جو حسد کرتا ہے نا، اس کی کہیں بھی کسی بھی جگہ میں اس انسان کی کبھی تعریف نہیں ہوتی ہے، اور جو شخص حسد کرتا ہے ایسی شخص ہے کہ جس کی تعریف نہیں کی جاتی، کیونکہ حسد کرنے والا جیسا حسد کرتا ہے اس کی تعریف نہیں سن سکتا، اس کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک جو شخص حسد کرتا ہے نا، وہ کسی کی تعریف بھی نہیں سن سکتا ہے، اس شخص کی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، تو وہ ہمیشہ چاہے گا کہ وہ ہمیشہ نقصان میں جائے، اس کی تعریف کبھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ ساتھ میں جب کوئی محفل ہوتی ہے، لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اتنی ساری چیزوں سے نوازا۔ جو حسد کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس شخص کی تعریف نہیں سنے گا، کبھی بھی اس شخص کو آگے بڑھتا ہوا یا ترقی کے مقام پر پہنچتا ہوا بالکل بھی نہیں دیکھے گا، اور وہ اس کو بس ایک ٹینشن بنی رہے گی اس کے دماغ میں کہ کیسے میں اسے نقصان پہنچا دوں، کیسے وہ پریشان ہو جائے، کیسے وہ غم میں ہو جائے، ہمیشہ وہ دوسروں کی بربادی ہی چاہے گا۔ اور ایک یہ بھی کہوں گی میں کہ اس کا پہننا اوڑھنا نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو اچھا پہنتا اوڑھتا نہیں دیکھ سکتے، اچھا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے، اچھا کہیں گھومتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اگر کسی کے پاس اچھا گھر مکان ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ حسد کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے بارے میں غلط سوچیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے لوگوں کو ناپسند بھی کیا ہے، اور یہ اس کی برائیاں سٹارٹ کر دیتا ہے، اور جگہ جگہ میں جا کے اس شخص کی برائیاں سٹارٹ کر دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے یہ حسد کر رہا ہے، اس کی سامنے کوئی بات ہی نہ کرو، یہ ہمیشہ حسد کرتا ہے، تو اس کی مذمت کی جاتی ہے اور اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ تو حسد کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی جب محفل میں بیٹھ کے برائی کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں جب برا سوچتا ہے، تو وہ لوگ آس پاس کے جو سرکل ہوتے ہیں، آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ بولتے ہیں ارے یہ تو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں برائی کرتا ہے، یہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، تو اس شخص کی جو مذمت ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی تعریف نہیں کی جاتی، ہمیشہ لوگ اس کو برا ہی بولتے ہیں۔ جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ حسد کرنے والے سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا، جلنے والا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی سے حسد مت کرو، جلو مت کسی سے، اور جو حسد رکھتا ہے کسی کے بارے میں، کسی سے حسد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ سب سے مین چیز مجھے لگتا ہے کہ سب سے مین چیز یہی ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، اس سے ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں۔ آپ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، تہجد ادا کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، بٹ اگر آپ کا یہ عمل اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
हसद ना करो, जलो मत किसी से। ये जो नेमत है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें दी हुई है, तो इसे हमें पॉइंट करने का तो कोई हक ही नहीं बनता है। तो बट लोग मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं ना कि हसद बहुत ज़्यादा हमारे ऐसा होता है ना कि नस नस में भरा हुआ है कि कुछ लोग हसद पर इतना ज़्यादा मतलब फोकस किए हुए हैं कि बस चाहते हैं कि दूसरों की बर्बादी किस तरह हम देख लें, दूसरों को बर्बाद होता हुआ हम किस तरह देख लें। तो ये हसद जो है वो बहुत बुरा अमल है और इसे अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे नाखुश होते हैं और इस इंसान उस शख्स से हसद करने वाले शख्स से अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी राज़ी भी नहीं होंगे। जो पाँचवीं चीज़ है वो ये है कि उस शख्स पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। वो हमेशा दूसरों से जलता रहता है, हसद करके गुजार देता है। बेशक जो हसद करता है ना, वो जो हसद करता है वो शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर तौबा का जो दरवाज़ा होता है वो बंद कर देते हैं और उसे तौबा की तौफीक भी नहीं देते हैं और वो पूरी ज़िंदगी हसद करके ही गुजार देता है। और वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मुझे अगर मैं किसी के लिए हसद का ज़रिया बन रहा हूँ तो मैं तौबा कर लूँ, तो वो जो तौफीक होती है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस शख्स के ऊपर से वो छीन लेते हैं। और हमें ये देखना है कि हमें किससे हसद करते हैं करना है। आप किसी से हसद करते हैं तो ऐसी कुछ लोग होते हैं जो अपने अलावा किसी की तारीफ़ नहीं सुन सकते, अपने अलावा किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जैसे किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं हसद करना शुरू कर देते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हसद जैसी बीमारी से दूर रहें और अगर आप हसद करते हैं तो आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हसद की आदत कैसी ख़त्म होगी ये खुद पर कंट्रोल करना है बेशक। और मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगी हसद आपको किस तरह ख़त्म करना है, हसद जैसी बीमारी। देखिए जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हसद जो होती है वो बहुत बुरी चीज़ है। किसी को अच्छा खाता पीता पहनता ओढ़ता रहता सहता अच्छा घूमते हुए इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो ये गलत है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके अंदर हसद की अगर फीलिंग आती है किसी दूसरे को शख्स को देखकर, तो सबसे पहले आप खुद को कंट्रोल करें। देखिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोशिश आप कर सकते हो। और अगर ऐसा हो रहा है अगर आपके साथ, तो आपको पहले खुद को कंट्रोल करना है, वो फीलिंग्स को ख़त्म करनी है और आपको इस्तग़फ़ार करना है। जितना आप इस्तग़फ़ार करोगे, जो अल्लाह ने जो दिल में आपके लिए हसद की जो फीलिंग है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ख़त्म करेंगे। और आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम ये ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जो कलिमात है, ये जो चीज़ है वो शैतान से आपको दूर रखेगी। और ये जो हसद जैसी जो बुरा अमल है, इससे आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे। तो देखिए कोशिश करें कि आप हसद से दूर रहें। ये जो 5 मुसीबतें हैं ना, ये बहुत सख्त मुसीबत होती है और इंसान को रूहानी ये बीमारी अता कर देती है। तो कोशिश करें कि आप किसी से दूसरे से हसद ना करें। और अगर आपके अंदर हसद हो भी रही है तो खुद को कंट्रोल करें और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी तरक्की अता करे और फ़लाने शख्स को भी अता करे। और अगर जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रिश्तों को कहेंगे कि वो आपके लिए दुआ करें। और जब फ़रिश्ते दुआ करते हैं तो आप समझ ही सकते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप खुद को कितना करीब कर लोगे। तो कभी भी कोशिश करें कि लोगों से कभी हसद ना करें और कभी भी दूसरों की खुशियों से ना जले, क्योंकि खुशियाँ अता करना और गम अता करना ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये जो अमल है ये बहुत ख़राब है, ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब कर देते हैं। हमें सबसे स्पेशली हमें अपनी आखिरत को देखना है। हमारी आखिरत जब ख़राब होगी तो हमें दुनिया की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें अपनी आखिरत की सबसे ज़्यादा फ़िक्र करनी है। दुनिया तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये दुनिया तो फ़ना हो जानी है, इसमें तो हमें मुसलसल रहना नहीं है। हमारा जो रहने का जो ठिकाना है वो हमारी आखिरत है। अगर वो ही ख़राब होगी तो हम तो कहीं की नहीं रहेंगे ना। तो हमें अपनी आखिरत को संवारना है, हमें ऐसे बुरे अमालों से ख़ुद को महफूज रखना है जिससे हमारी आखिरत ख़राब हो। तो कोशिश करें कि हसद करने लोगों से दूर रहें। और अगर आपके अंदर खुद भी ऐसी हसद की फीलिंग आ रही है तो आप कोशिश करें कि इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें और ख़ुद को महफूज रखें इस बुरे अमल से।
اور یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ویڈیو. ہوپ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. یہ ویڈیو بنانے کا میرا موٹیو اسی لیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ میں خود ایک ویڈیوز بنا رہی ہوں. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ آپ کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کی دعاؤں سے اور میری اسپیشلی میری امی کی دعاؤں سے میں نے یہ جو ویڈیو وغیرہ جو سٹارٹ کیا ہے. تو کچھ لوگ میرے پیچھے بھی ہیں حسد کرنے والے کہ تو اسپیشلی میں ایک میسیج ان لوگوں کو بھی دینا چاہوں گی کہ پلیز حسد بالکل بھی نہ کریں. اور اگر آپ حسد کر کے خود کو تسلی دے رہے ہیں تو آپ خود کو دنیا میں تسلی دے رہے ہو. اس سے آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی آخرت بالکل بھی نہ خراب کریں. اور میں ہمیشہ آپ کو یہی دعا دوں گی. آپ جس طرح آپ مجھے اگر آپ حسد مجھ سے کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا کرے اور مجھے بھی کامیاب کرے میری زندگی میں. تو کبھی بھی دوسروں سے حسد نہ کریں بالکل بھی. اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور آپ شیئر کریے گا اور یہ بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ مجھے اجازت دیں. بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.